नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों की योजनाओं की कर रहे हैं समीक्षा। केंद्रीय बजट सत्र से पहले घोषित की जाएगी नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज लद्दाख में 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को किया रवाना। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आज चाईबासा में युवतियों के लिए किया गया है मेगा भर्ती शिविर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 18 विभागों की 64 योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ शामिल होने का निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से पता चला है कि 2013-14 के बाद से सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य बीमा खर्च 4,757 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर वर्ष 2018-19 में 12,680 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत बंगाली टोला स्थित रॉबर्टसन क्लब में साहिबगंज दौरे पर आए रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे द्वारा दिव्यांग जनों के बीच कृत्रिम अंग उपकरण का वितरण किया गया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री दानवे जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत ये उपकरण वितरित किया जा रहा है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने प्रधानमंत्री के साथ साथ रेल राज्य मंत्री का आभार प्रकट किया। 3 दशक से नक्सलियों की शरणस्थली रहे बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस कैंप स्थापित किए जाने के बाद कल पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे और जवानों की हौसला अफजाई की। बूढ़ा पहाड़ अब नक्सलियों से मुक्त हो गया है। डीजीपी ने स्थापित कैंप का निरीक्षण किया और जाबाज जवानों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीणों के बीच रोजमर्रा की वस्तुओं का वितरण भी किया। गांव में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा देने की भी बात कही। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर बूढ़ा पहाड़ छोड़कर भागे माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर रणनीति बनाई। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित करेगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श और चर्चा के उपरांत घोषित की जाएगी। राज्य पर्यटन मंत्रियों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य भारत में पर्यटन के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों, नीतियों और उपायों के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिल विचार विमर्श करना है। राष्ट्रीय सम्मेलन का लक्ष्य उत्कृष्ट पद्धतियों, सफल परियोजनाओं और पर्यटन के अवसरों के बारे में विचार विमर्श के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराना है। दुमका जिले के राजस्व उप निरीक्षक 11 सूत्री मांगों को लेकर 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्व उप निरीक्षक संघ की दुमका जिला इकाई के सचिव अवनी कुमार वाजपेयी ने बताया कि 2019 में राजस्व उप निरीक्षकों ने राज्य स्तरीय सामूहिक हड़ताल की थी, जिसके बाद सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करने को लेकर समझौता भी किया था, लेकिन अब तक इनकी मांगों की पूर्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी उनकी हड़ताल को नैतिक समर्थन दे रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास यात्रा की कहानी लाए हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक
216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में महामारी से अब तक 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5000 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 48,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं। कल 1,75,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNews और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज लद्दाख में 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को रवाना किया। सरहद पुणे के सहयोग से लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल, लद्दाख पुलिस द्वारा आयोजित इस मैराथन में 2000 से अधिक धावक 10 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर की हाफ एंड फुल दौड़ में भाग ले रहे हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने कहा, केंद्र शासित प्रशासन कारगिल को साहसिक तथा अवकाश पर्यटन बनाने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र की सरैया बस्ती से पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गांजा कारोबारी के घर से 1 किलो 890 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस बाबत सरैयाहाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। सरैयाहाट थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि ये गिरफ्तारी देवघर जिले के कोंडा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार एक आरोपी की निशानदेही पर की गई है। लातेहार जिले में सदर थाना क्षेत्र के पेशरार गांव के पिचेगड़ा जंगल में कल प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के प्रमुख पप्पू लोहरा के दस्ते और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के अपनी टीम के साथ पेशरार गांव में आने की सूचना के बाद सीआरपीएफ 11वीं बटालियन और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस टीम को देखकर जेजेएमपी उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जंगल से एक राइफल मैगजीन सहित 500 राउंड गोलियां और कई सामान बरामद किए। उप राजधानी दुमका में आज सुबह बेखौफ अपराधियों ने दुमका पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने पुलिस के एक जवान सुजीत बोईपाई को गोली मार दी। गोली उसकी जांघ में लगी। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये जवान चाईबासा के कुमारडुगी थाना क्षेत्र के ईटर गांव का रहने वाला है और दुमका जिले के रामगढ़ थाने में पदस्थापित है। छुट्टी से लौटकर वो बस से उतर रहा था। अनुमंडल पदाधिकारी के सरकारी आवासीय परिसर में लगी अपनी मोटरसाइकिल लेकर वो जैसे ही निकला, चर्च के सामने छिनतई की नीयत से बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत इंदिराबाद गांव को कृषि विज्ञान केंद्र ने आदर्श ग्राम बनाकर वहां के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के मांडू में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत इंदिराबाद गांव को कृषि विज्ञान केंद्र ने आदर्श ग्राम बनाकर वहां के किसानों की तकदीर बदल दी है। इससे यहां रहने वाले किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पहले यहां के किसान रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते थे, लेकिन अभी उससे ज्यादा की कमाई ये खीरे की खेती से करने लगे हैं। यहाँ के किसान रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण लेकर बंजर भूमि में खीरे की बम्पर पैदावार कर रहे हैं।
कड़ी मेहनत कर इंदिराबाद गांव में उगाए इस खीरे की डिमांड रामगढ़ ही नहीं, हजारीबाग एवं रांची के जिलों सहित पड़ोसी राज्यों में भी है, जिससे व्यापारी सीधे इनके खेतों से खीरे को बाजारों तक पहुंचाते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आज चाईबासा में युवतियों के लिए मेगा भर्ती शिविर का आयोजन किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर में इस भर्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें कुल 4000 रिक्त पद हैं। 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की 12वीं पास युवतियों के लिए आयोजित इस मेगा भर्ती कैंप में साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एवं इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस मेगा भर्ती कैंप में शामिल होने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों से युवतियां आई हैं। मौसम केंद्र के अनुसार 20 सितंबर को राज्य के पश्चिमी तथा मध्य भाग और आसपास कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आज कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण ऐसा हो रहा है। इसका असर राज्य के कुछ हिस्सों में होगा। राज्य में 24 सितंबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल शाम वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना टोंटो थाना क्षेत्र के गुंडीपोसी गांव की है। सुनाराम नाम के 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत मवेशी चराने के समय मूसलाधार बारिश शुरू होने और इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कल रात इंग्लैंड में होव के काउंटी मैदान में इंग्लैंड के 228 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 44 ओवर और 2 गेंदों में 232 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर 74 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की महिला टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 227 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच बुधवार को कैंटरबरी के सेंट लॉरेंस मैदान पर खेला जाएगा। 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला ने फाइनल में 2 मिनट 8 सेकेंड के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए 800 मीटर बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आशा झारखंड भाटिया अकादमी की प्रशिक्षु हैं। चैंपियनशिप भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा 17 से 19 सितंबर तक टीटी नगर भोपाल में आयोजित थी। इसके साथ ही आशा अक्टूबर में कुवैत में होने वाली एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गईं। वहीं पूर्वी सिंहभूम के आयुशोभित बालक 800 मीटर में 7वें स्थान पर रहे। इनके अलावा लंबी कूद में मंजूषा तिग्गा 8वें स्थान पर रहीं। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र के सामानपुर गांव के चिरुगोड़ा टोला में कल तालाब में नहाने के दौरान एक महिला को उसके पति ने पानी में डुबोकर मार डाला। 2 महीना पहले ही उसने संतोष महली के साथ प्रेम विवाह किया था। आरोपी संतोष गांव से फरार है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों की योजनाओं की कर रहे हैं समीक्षा। केंद्रीय बजट सत्र से पहले घोषित की जाएगी नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज लद्दाख में 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को किया रवाना। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आज चाईबासा में युवतियों के लिए किया गया है मेगा भर्ती शिविर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।